आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये आज का बिहार, यहाँ पे किसका राज है 20 सालों से? बताइए, किसका राज है? वोट चोरों का। मैं तो कहने वाली थी भाजपा नीतीश जी का है, आप कह रहे हैं वोट चोरों का है। आपने मामला पकड़ लिया, मामले की निचोड़ समझ गए आप। देखिए पहले, अब आप समझिए इसमें आपका दोष क्या है। आपसे भी शिकायत है, ये ऐसे 20 सालों से राज नहीं किया इन्होंने। देखिए शुरू में जब चुनाव लड़ने के लिए आते थे भाजपा के नेता ये सब, तो क्या कहते थे? धर्म की बात करते थे कि नहीं? धर्म की बात करते थे। धर्म के आधार पर लोगों को बांटो, धर्म के आधार पर हमें वोट मिल जाएगा। मैं घूमती थी गांव में, लोग बताते थे कि दीदी देखो धर्म के नाम पे तो हम वोट डाल देंगे, अब हमारे पास नलका नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, सड़क नहीं है, कोई बात नहीं, अब धर्म के नाम पे मारेंगे, वोट डालेंगे, क्योंकि भाजपा वाले आए हमारे घर, उनसे शपथ खिलवा लिया भगवान के नाम से। ये स्थिति थी। अब ये स्थिति चली एक आध चुनाव के लिए। पिछले चुनाव में इनको पता चला कि अब चल नहीं रहा है, कि हम जब धर्म की बातों पर लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, वोट खींचने की कोशिश कर रहे हैं, तो लोग जवाब दे रहे हैं कि भाई हमारे नलके लगवाओ, हमें रोजगार दो, हमें शिक्षा दो, संस्थान बनाओ शिक्षा के, उद्योग लगाओ यहाँ, तब वोट मिलेगा। तो पहले जो धर्म की बात चलती थी वो नहीं चली, उसके बाद और नई नई बातें निकाली उन्होंने। कभी घुसपैठियों की बात करते हैं, कभी आतंकवाद की बात करते हैं, कभी कोई और बात उठा, कभी जाति की बात करते हैं, कुछ ना कुछ उठा लेते हैं चुनाव के समय। अब जब सब चलना बंद हो गया, क्योंकि काम तो कुछ किया नहीं, बड़े बड़े भाषण दिए, मोदी जी आए, पप्पू जी ने कहा मोतिहारी का चीनी का मिल खुलेगा, मैं चाय पीऊंगा। अरे 11 साल बीत गए, एक कप चाय पी भी नहीं और पिलाने भी नहीं किसी को, है कि नहीं? तो अब वो सब नहीं चल रहा है, खोखले भाषण नहीं चल रहे हैं, घर की बातें नहीं चल रही है, लोगों में फूट फैलाना नहीं चल रहा है। आप क्या करें? वो चोरी करते हैं और उसके लिए इतना बड़ा इंतजाम बना रखा है। राहुल भैया जब भी मंच पे चढ़ते हैं वो बताते हैं कि कितना बड़ा इंतजाम किया, SIR, वोट चोरी, सब कुछ, ताकि ये सत्ता में रहे। एक ही मकसद है, हमें किसी न किसी तरह सत्ता में रहना है, बस, और कोई मकसद है ही नहीं। और शिकायत आपसे ये है कि जब ये पूरा सिलसिला चल रहा था और आप धर्म के आधार पर, इस आधार पर, उस आधार पर अपना वोट दे रहे थे, तो आपने आदत बिगाड़ दी, नेता की आदत एकदम बिगाड़ दी। समझ रहे हैं आप? अब आज मैं नेता हूं, अगर मुझे मालूम होता कि भाई मुझे काम करने की जरूरत नहीं है, मुझे कोई उद्योग नहीं लगाना, मुझे कोई नौकरी नहीं दिलवानी, कोई रोजगार नहीं दिलवाना, कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं चुनाव के समय धर्म का नाम लूंगी, मुझे वोट मिल जाएंगे, तो क्या मैं काम करती? अरे बच्चा नहीं करता है, घर में बच्चा होता है, उसको कहते हो बेटा ये कर लो। अगर उसको पता चल गया कि बगैर कुछ किए कुछ इनाम मिलने वाला, तो नहीं करेगा। अगर आप अपने बच्चों को, बेटों को घर पे बिठाओगे, खाना खिलाओगे, उनकी देखभाल करोगे और उनको कभी बड़े हो गए उनको रोजगार नहीं करना, तो नहीं करेगा, बैठा रहेगा घर पे। उसके मन में ये बात थोड़ी आएगी कि मुझे भी अपने माता पिता के लिए कुछ करना है, उसकी तो ऐश हो आना। और यही आपने नेताओं के साथ कर दिया, भाजपा के नेताओं के साथ। चुनाव आया, घर की बात, आपने वोट डाला, चलो 5 साल आ रहा, हम क्या करेंगे, चलो अडानी को सारी
जमीन दे देते हैं 1 रुपए की दाम पे। चलो अंबानी को सारे जितने भी वो तेल निकालने के वो खदान होते वो दे देते। देखिए इस देश के आप आखिर मूंद के बैठ गए, आपने धर्म के आधार पर अपना वोट दे दिया और इन्होंने क्या किया।